दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की जो 16 जून को थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, इसके पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से इस शिफ्ट के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी की जो कंप्लीट जो आंसर है वो आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इतना ही नहीं, और जिसके आसपास के जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आपका एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है अप्रैल 2025 में पूनम गुप्ता को यहाँ पर घोषित किया गया है। और इससे पहले यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता माइकल देवप्रता पात्रा की जगह लेगी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिलिंद पन्हो किस प्रकार की पुस्तक है। तो ये बौद्ध ग्रंथ है जो कि राजा मिलिंद मंडोर और बोधि भिक्षु नागेश्वरन के बीच अनुवाद का संग्रह है। यह पाली भाषा में लिखित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति नेता को फांसी न देकर देश से बाहर निर्कासित कर दिया गया था। तिरोड़ सिंह मेघालय के खासी राजा तिरोड़ सिंह को अंग्रेजी ने छल से बंदी बना लिया था और उन्हें गुवाहाटी लाया गया और फिर निर्वासन के लिए डेका अब बांग्लादेश में भेज दिया गया था। वह नज़रबंद रखा गया था और उनका शेष जीवन कैद में एक एकाकीपन व्यतीत हुआ और उन्हें फांसी नहीं दी गई थी। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें तार या तंतु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। उन्हें उंगली, मिजराब या गज से बजाया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर सितार, नारंगी, गिटार और सरोद, इकतारा और वाणी। तबकात ए मोइनुद्दीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मुनहाजुद्दीन सिरोजा ने ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक को तकाब ए नासिरी के नाम से भी जाना जाता है। मुरानिजुद्दीन सिराज ने इस पुस्तक को गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महसूद को समर्पित किया था। यह पुस्तक महमद गोरी की भारतीय विजय और तुर्की सल्तनत के शुरुआती इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती है। और यह पुस्तक 23 भागों में विभाजित है, फारसी भाषा में लिखी गई है। और तकब ए अकबरी किसने लिखी थी। तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये जोड़ा गया था। और 74वें संविधान संशोधन से पहले अनुच्छेद 352 में आपातकालीन की घोषणा के लिए अतरिम शांति शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद में सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इसके पहले 44वें संविधान में यह जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि केंद्रीय मंडल लिखित में इसकी सिफारिश न करे। और अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकालीन से संबंधित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकालीन घोषणा करने का अधिकार देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क कानून की सहायता के बारे में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। भारत के संविधान अनुच्छेद 29A के अनुसार समाज के गरीब और कमज़ोर वर्ग को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक अक्षमता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न हो। यह अनुच्छेद समाज न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में एक नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए किस पर क्लिक करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो आप पावर पॉइंट में एक नया खाली प्रेजेंटेशन खोलने के लिए आपको नए पर क्लिक करना, आपको न्यू पर क्लिक करना होगा और फिर आपको खाली प्रेजेंटेशन यानी कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन चुनना होगा। वैकल्पिक रूप में आप कीबोर्ड शॉर्टकट पे Ctrl+N दबाते हैं तो ये आपको काफ़ी जल्दी आप एक नया प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनजाति कितनी है। तो अनुसूचित जनजाति ST भारत की आबादी का लगभग 8.6% या फिर लगभग 10.4 करोड़ लोग हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 442 के तहत 730 से भी अधिक अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित किया गया है। इसमें से 97% ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और 10% शहर के अंदर आते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह, जो कि कुल अनुसूचित जनजाति का आबादी का लगभग 38% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनजाति आबादी है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की
पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। ये दूरी अरुणाचल प्रदेश के किबिथु और गुजरात के रण ऑफ कच्छ पश्चिम तक फैली हुई है। और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 42,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.5 भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर थार मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो थार मरुस्थल में यहाँ पर कई सारी वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि खेजड़ी, रोहिड़ा और कुमट, जाल, और यहाँ पर बेर, केर और नीम, पिंपा, कई सारी यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें पाई जाती है। और यहाँ पे कई तरह की घास और झाड़ियाँ भी पाई जाती है। और वेब शिखर सम्मेलन 2025 10 से 13 नवंबर को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये लिम्बाम पुर्तगाल के अंदर ये आयोजित किया जाने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कार्य पुस्तिका यानी कि वर्कबुक को सहेजने के लिए शॉर्टकट कुंजी। सहेजने का मतलब है इसे सेव करने के लिए, तो इसका शॉर्टकट की यहाँ पर Ctrl+S यहाँ पर शॉर्टकट की होगा किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। और शिवालिक पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो शिवालिक पहाड़ी ब्रह्मा हिमालय, पश्चिम में सिंधु नदी पाकिस्तान से लेकर पूर्व ब्रह्मपुत्र असम तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और नेपाल तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस गायिका को मरणोपरांत महाभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शारदा सिन्हा को यह अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर 8 मार्च से लेकर 15 2025 तक कुल 33 पदक जीते हैं, जिन इन पदक में 8 तो गोल्ड है और 18 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। ये खेल इटली के ट्यूरिन में आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, जो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो ये जो इसका अनुच्छेद है ये सब 43 के तहत होता है। और कांग्रेस के 1905 अधिवेशन के बाद कौन सा अधिवेशन शुरू किया गया था? तो कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन शुरू किया गया था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कोप 16 का नारा क्या है? तो कोप प्रकृति के साथ शांति, पीस ऑफ नेचर। यह नारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 16 का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 तक केली, कोलंबिया में आयोजित किया जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया का उद्देश्य नहीं है? तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे सरकारी सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों तक पहुंचना, डिजिटल साक्षर बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ाना और डिजिटल विभाजन को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावाना, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। ये सभी डिजिटल इंडिया के अंदर आता है। और वित्तीय विनिमय किस वर्ष में प्रतिभूति लेन देन STT नामक कर शुरुआत की, जो कि वित्तीय बाजार लेन देन कर एकत्र करने का एक स्वच्छ और कुशल तरीका है। तो वित्त अधिनियम ने वर्ष 2004 में ही प्रतिभूति लेन देन कर यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की शुरुआत कर दी थी, जो कि वित्तीय बाजार में लेन देन कर एकत्रित करने का एक स्वच्छ और कुशल तरीका था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025 में किस गायक को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो महान गजल गायक पंकज उधास को ये सम्मानित किया गया है। अब कैलोरीज थ्योरी ने किस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है? कैलोरीज थ्योरी ने ऊष्म द्रव्यमान सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है। पहले ये माना जाता था कि ऊष्मा एक द्रव्यमान के रूप में वस्तु में प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ पे कैलोरीज थ्योरी ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका स्थानांतरण उच्च ताप से ताप की ओर निम्न ताप की ओर होता है। अब यहाँ पर एक और कंप्यूटर का क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N का यहाँ पर यूज़ किया जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, जिसे लगातार 13वीं बार ये खिताब मिला है। और हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कतर को मिला है, और टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट में लघु उद्योग का क्राइटेरिया यानी कि वर्गीकरण मापदंड को कितना किया गया है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 10 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़ या 200 करोड़। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ के रुपए कर दिए गए हैं। और पहले ये सीमा 40 करोड़ रुपए थी, जिसे कि 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है, ताकि अधिक उद्योग इस श्रेणी में आ सके और सरकारी प्रोत्साहन का लाभ उठा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने मैत्रक शासक शिलादित्य का उल्लेख किया है? तो मैत्रक शासन शिलादित्य का उल्लेख चीनी यात्रा हैसांग ने किया। हैसांग ने वल्ली गुजरात की यात्रा के दौरान मैत्रक शासक शिलादित्य उनके राज्य का वर्णन किया था। अब नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किस धर्म को बाहर रखा गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीसीए में मुस्लिम धर्म को बाहर रखा गया। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के लोग को भारतीय नागरिकता देने का प्रदान करता है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय इससे शामिल नहीं किए जा सकेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा में स्थित जागरी महल का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेवा सिंह ठिकारी वाला 42वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, ये किस आंदोलन से संबंधित थे? तो सेवा सिंह ठाकरे वाला अकाली आंदोलन और रियासती प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। वह पंजाब के प्रसिद्ध अकाली नेता और गुरुद्वार सुरक्षा रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना के लिए सक्रिय थे। अब 2016 में गठित एन.के. सिंह समिति का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर 2016 में संगठित एन.के. सिंह समिति का उद्देश्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट संगठन प्रबंध अधिनियम की समीक्षा और उनके सुधार को सुझाव दे सके। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिसे इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्टेज मापना और इसके समांतर जोड़ने वाले सभी विभवांतर वोल्ट मीटर के सिरे पर मिलता है। यदि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वह सभी विभवांतर नहीं दिखाएगा, इसलिए हमें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब MS एक्सेल में मिक्स्ड सेल रेफरेंस को कैसे लिखते हैं? MS एक्सेल में मिक्स्ड सेल रेफरेंस का उपयोग करके आप कॉलम पंक्ति पहले $1 चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उदाहरण के लिए $A1 ये सेल का एड्रेस है और एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे किस शहर के यातायात को कम करने के लिए किया गया है? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य दिल्ली शहर के यातायात को कम करने के लिए किया गया है। दोस्तों ये था RRB NTPC एग्जाम 2025 के यहाँ पे 16 जून को जो आपका 3rd शिफ्ट हुआ था। इस क्वेश्चन को हमको कुछ एनालिसिस किया और इसके आसपास के क्वेश्चन को और भी हमने डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो आप इसे पूरा दोबारा देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई शिफ्ट की हमने एनालिसिस किया है, आप उन्हें ज़रूर देख के जाएँ। और तो इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।